इस शॉर्ट वीडियो में हम बताएंगे अगर किसी का एंकल स्प्रेन हो जाता है तो क्या ऐसी गलतियां करता है जिसकी वजह से जो केस 2 से 3 हफ्तों में ठीक हो जाना चाहिए वो 3 माह में भी नहीं ठीक होता। ये बच्चा तकरीबन साल पहले बैडमिंटन खेलते हुए इसका राइट एंकल स्प्रेन हुआ था। उस वक्त ये आया और 3-4 माह जाया कर चुका था जो कि 2-3 हफ्तों में ठीक होना चाहिए था। इस दफा ये कल इसका एंकल स्प्रेन हुआ, आज मेरे पास आ गया है। इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कहूंगा कि इंशाल्लाह ये 2-3 हफ्तों में ठीक हो जाएगा और 4 हफ्तों के बाद प्रॉपर खेल भी रहा होगा। पहली गलती लोग क्या करते हैं कि दोस्त भी मशवरा देते हो तुम्हारा एंकल स्प्रेन हो गया है, किसी पहलवान के पास जाते हैं। पहलवान साहब क्या करते हैं कि वो जोर जोर से मल के इसके ऊपर जोर से पट्टी बांध देते हैं और कई दफा पट्टी इतनी जोर से बांधते हैं कि आपका ब्लड फ्लो अफेक्ट हो जाता है और उसे इंजरी बजाय इसके ठीक होने के बढ़ जाती है। नंबर 2, ये तुम्हें पक्का बिठा ले कि यहाँ पे एक दफा इंजरी होती है, वहां पे बजाय इसके कि हम उसको मसाज करें वहां पे हमें आइसिंग करनी होती है, कोल्ड करना होता है। जब टिश्यू फटता है तो दूर चला जाता है, उसको करीब लाने के लिए बर्फ की टकोर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए कोशिश ये करें कि किसी भी सूरत में उस पर मालिश ना करें। तीसरी बड़ी गलती होती है कि हमारे आबाओ अजदाद ने बड़े ये कहते हैं जहां पे भी चोट लगे तो वहां पे गर्म करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए कि वहां पे हमें ब्लड फ्लो कम करना है। अगर हम वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे हीटिंग से तो और ज्यादा वक्ती तो लगेगा, सूदिंग इफेक्ट आएगा लेकिन स्वेलिंग बढ़ जाएगी और उससे आपकी रिकवरी स्लो हो जाती है। तो 3 बड़ी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपकी एंकल स्प्रेन जो 2-3 हफ्तों में ठीक हो सकती थी वो 3 माह में 4 माह में भी ठीक नहीं होती। और आखिर में एक बहुत बड़ी गलती होती है कि यूं ही किसी को एंकल की इंजरी होती है, ट्विस्ट होता है, वो ये समझते भाई कुछ खाओ पियो जिस वजह से तुम्हारी एंकल की इंजरी। ये देखिए एक मैकेनिकल इशू है, खाने पीने से ज़ाहिर से कोई लिंक नहीं है। हमें बैलेंस फूड खाना चाहिए लेकिन स्पोर्ट्स करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। हाँ, इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें प्रॉपर फुटवेयर होना चाहिए, हमारा सर्फेस जहाँ पे हम खेलते हैं वो सही होना चाहिए, हमारी टेक्निक सही होनी चाहिए, हमारी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ होनी चाहिए स्पोर्ट्स के मुताबिक, तभी हम इस तरह की इंजरी से बच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि शॉर्ट वीडियो के बाद किसी का भी एंकल स्प्रेन होगा वो इस पर मालिश नहीं करेगा शुरू में। हाँ, 3-4 दिन के बाद हल्की हल्की मालिश की जा सकती है लेकिन मालिश करने के लिए भी टांग को ऊंचा करके रिवर्स फ्लो में किया जाता है ताकि आपकी स्वेलिंग वहां से कम हो। उम्मीद करता हूं कि अगर किसी की एंकल स्प्रेन है तो चंद दिन वो भी ठीक कर लेगा।